Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. थोड़े वक्त से पता है मैंने अपने बिहेवियर में एक चेंज नोटिस किया है और वो चेंज ये है कि जब से मैं थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिबल बनी हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा ये मैंने भारी भारी वर्ड सीखे हैं जैसे एम्पैथी, काइंडनेस, तब से मैंने रोना बहुत ही ज़्यादा चालू कर दिया है। व्हेन आई वाज अ टीनेजर मुझे ये सारे शब्दों से कोई लेना देना ही नहीं था। आई वाज थोड़ी सी क्रैक इन हेड एंड बहुत ही ज़्यादा ईविल, जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तुम उसके सामने रो रहे हो या क्या हो रहा है। मैं भाई मेरे को मार पड़ती थी ना, तो मैं इतना मुँह चलाती थी ना, मैं इतना मुँह चलाती थी कि तुम्हें अगर नहीं भी गुस्सा आ रहा होगा ना, तो तुम्हें और गुस्सा आ जाएगा कि भाई इसको तो मारो, ये क्या बोल रही है। मतलब मुझे जितनी मार पड़ती थी मैं वो भड़ास मुँह से निकाल चुकी होती थी। सो दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई यूज्ड टू बी। एंड अभी तो मतलब मेरे को अभी इतनी छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, इतनी छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है। एंड आई वाज जस्ट thinking about the times that how I've gotten into so many fights, लेकिन those fights are not long enough to be an entire story time। तो मैंने सोचा कि वो सारे किस्से मैं तुम्हें कंपाइल करके एक ही वीडियो में सुना देती हूँ। तो शुरुआत करते एक जो सबसे एपिक वाली, तो मैंने अभी ऐसे बैठ के कोई लिस्ट नहीं बनाई है, आई एम स्टार्टिंग टू रिकॉर्ड एंड जो जो भी मुझे याद आती जाएगी ना वो मैं सुनाती जाऊंगी, ठीक है। तो और देखो आई एम नॉट वेरी गुड विथ डेट्स एंड नंबर्स, तो मुझे ना जैसे हाफ ऑफ माई मेमोरी इज गॉन क्योंकि इट वॉज ट्रॉमा एंड आई हैड टू फॉरगेट इट। तो हाफ ऑफ माई मेमोरी इज गॉन एंड अब उस ट्रॉमेटाइजिंग पार्ट में से, अब मुझे नहीं पता था ना दैट समडे आई विल बी मेकिंग अ यूट्यूब चैनल आउट ऑफ माई ट्रॉमा एंड आई विल हैव टू शेयर दो स्टोरीज। तो मैं उनको और सहेज के और समेट के याद रखती। तो डिटेल्स तो मैंने सब भुला दी हैं, लेकिन वो जो एक एक वो पार्ट होता है ना ट्रॉमा का जो तुम्हारे साथ रह जाता है, द ग्लिटरी पार्ट, वो अभी भी रह गया है। तो उसमें से कुछ बिट्स एंड पोर्शंस ढूंढ के मैं तुम्हें सुना देती हूँ कि हाँ ये हुआ था और ये हुआ था। बाकी माई मेमोरी इज गॉन। तो मुझे जैसे जैसे याद आते जाएंगे वैसे वैसे मैं तुझे आ गई ना भाई मैं। जैसे फेस टाइम पे तुम लोगों के साथ बैठी हुई हूँ, अभी मैं तुम लोग आप लोग, तुझे बताऊँ बहन क्या हुआ था, हो गया। बट एनीवे anyway, तो हाँ, सबसे एपिक लड़ाई जो मुझे याद आ रही है, तो देखो बचपन से मेरे साथ ऐसा है कि मैं इतनी लड़ाइयाँ कर कर के घर आती थी, इतने फालतू के झगड़े ले लेके घर आती थी कि मेरी माँ मुझे, लोगों की माँ बोलती है तुम घर से बाहर निकलते हो तो कि बेटा टेक केयर, ध्यान से आना, ध्यान से ड्राइव करना, ड्राइव सेफ। मेरी माँ मुझे घर से निकलते वक्त बोलती है किसी से लड़के मत आना, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखना, थोड़ा अपनी जुबान पे काबू रखना, बोलने से पहले 4 बार सोचना, अपना दिमाग और जुबान के वायर कनेक्ट करके बोलना। ये सारी चीज़ें मेरी माँ मुझे सिखा के भेजती है। अभी दिमाग और ज़ुबान के वायर कनेक्ट करके सही चीज़ वो इंसान बोल पाएगा ना जिसके दिमाग में सही चीज़ हो। मेरे दिमाग में ऐसी-ऐसी बातें आती है ना, मैं फ़िल्टर आउट करके बोलती हूँ। मुझे तो एप्रिशिएशन मिलना चाहिए कि भाई जितना गुस्सा मुझे आ सकता है और जो बातें मैं बोल सकती हूँ वो मैं बोल नहीं रही हूँ और मैं कंट्रोल करके कम बोल रही हूँ। तो एनीवे, तो अब क्या हुआ, देखो मैंने बहुत ही सारे कोचिंग क्लासेस चेंज करे हैं, बहुत सारे, मतलब कुछ ऐसे कोचिंग क्लासेस है जहाँ मैं गई हूँ थोड़े ज़्यादा टाइम तक के लिए क्योंकि शायद वहाँ दोस्त अच्छे बन गए थे। बट मेरी मोस्टली या तो टीचर से लड़ाई हो जाती थी या वहाँ किसी किसी बच्चे से कुछ लड़ाई हो जाती थी कि मुझे छोड़ के आना पड़ता था और फिर कहीं और जाना पड़ता था। तो जब 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटेंसी आया नया नया, तो तुम्हें पता होगा कि जो मैंने ऋषभ वाला स्टोरी टाइम बनाया था, मैं वहाँ पे कोचिंग क्लासेस ऑलरेडी जा रही थी। तो वहाँ मैं शायद बिज़नेस स्टडीज़ या इकोनॉमिक्स स्टैट्स के लिए मैं उनके पास कोचिंग क्लासेस जाती थी और फिर अकाउंटेंसी के लिए मेरी माँ ने थोड़ा बहुत पता किया, तो हमको पता चला कि जो मैं बता रही थी ना जिन आंटी के पास, जो मेरी मॉम की गायनेक एंड में भी उन्हीं के पास जाती हूँ, उनकी कोई वाया वाया सिस्टर या वाया वाया पहचान से पता चला कि एक वहाँ पे चैरिटी का ट्रस्ट का वो है, बॉयज़ स्कूल है। उस बॉयज़ स्कूल में एक मैम है जो पढ़ाती है, जो हमारे घर से मतलब थोड़ा-सा आगे ही रहती हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि वहाँ पे सारे लड़के पढ़ने आते हैं और कुछ-कुछ लड़कियाँ आती होगी, बट वो क्योंकि वो बॉयज़ स्कूल की टीचर हैं और उनके सारे ऑन एंड शी इज़ सीए हरसेल्फ, तो अकाउंटेंसी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। एंड उनके स्कूल के सारे बच्चे उन्हीं के पास पढ़ने आते हैं, तो उनके पास बहुत भीड़ रहती है, ऐसा मेरी मम्मा को पता चला। तो मेरी मम्मा ने बोला कि ठीक है चल के बात करके आते हैं। तो हम लोग गए, बात-वात करके आए एंड हमको जम गया, तो मम्मा ने बोला ठीक है चले जाना। तो अब देखो मेरा ऐसा था कि मैं 2 चोटी करके स्कूल जाती थी।
स्कूल से आते से ही वो 2 चोटी का 1 चोटी किया और फिर शाम को यहाँ पे आ गए, ऑयल्ड अप बाल वही वैसे वाला। तो अब मैं शाम को जब भी कोचिंग आई तो कैसा था कि नीचे वाले फ्लोर पे शायद इनकी फैमिली रहती थी और जो उनका फर्स्ट फ्लोर था, उनके फर्स्ट फ्लोर पे एक वो ऐसा होता है ना स्टोर रूम टाइप का रूम जिसमें स्टेयर्स कनेक्टेड होती है, वैसे वाले टाइप का एक रूम था। एक और बड़ा-सा हॉल था थोड़ा और एक उनका बेडरूम था। और उनके बारे में ऐसे रूमर्स थे कि उन्होंने अपने स्टूडेंट से ही शादी करी है, ऐसे वाला था एंड दैट्स व्हाई हर फैमिली हैज़ नॉट एक्सेप्टेड हर, सो शी इज़ लिविंग हियर, ओके। नाउ थोड़े अजीब बात है, एक चीज़ जो मैं अभी तुमको बताऊँगी, लाइक आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाट दैट इज़। वो पता है क्या करती थी? उनके यहाँ एक तो हाँ, दिस इज़ ट्रू कि सारे लड़के होते थे। 2 लड़कियाँ आती थी, 2 दीदियाँ, वो भी अलग-अलग किसी स्कूल से आती थीं। वन वाज़ इन 12th स्टैंडर्ड, दोनों शायद 12th स्टैंडर्ड की दीदियाँ थी, मुझसे तो बड़ी थी। तो 11th की मैं अकेली ही थी, बाकी सारे 12th स्टैंडर्ड। तो मैं 12th स्टैंडर्ड वालों के बैच में आती थी क्योंकि 11th वालों के बैच से पहले मेरा स्कूल होता था। आई वाज़ अपैरेंटली द ओनली वन जिसका आफ्टरनून में स्कूल लग रहा था। हमारे स्कूल में ऐसा था कि जो बच्चे होते हैं उनका सुबह स्कूल लगेगा और जो बड़े बच्चे हैं वो सारे आफ्टरनून में आएँगे। तो इस वजह से जो 11th स्टैंडर्ड वाली बैच है मैं उसमें नहीं आ पाती थी, तो वो मुझे 12th वालों के साथ अलग से पढ़ाती थी। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे एंड वो अपनी आपस में आई डोंट नो, तुमने ऐसे सरकारी स्कूल के बच्चों को देखा है, आई एम नॉट लाइक कैटेगराइजिंग बच्चे, लेकिन उनके हंसी मजाक एकदम ऐसे लेवल के होते थे कि तुम्हें सुन के ऐसा लगता रहेगा कि भाई ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, कि मतलब कुछ सोच समझ के कुछ नहीं बोलना है, बिलो द बेल्ट कुछ भी बोलना है, लैंग्वेज कुछ तो भी है, एकदम ऐसी हरकतें करते थे। कुछ कुछ लड़के थे जो एकदम ऑपोजिट, जैसे कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं, उन्हीं स्कूल के लड़के जो खुद को थोड़ा एलीट समझते हैं, उनमें ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते, वो लड़के अलग हैं। तो ऐसे करके वहाँ कैटेगरीज़ थी। अब क्या हुआ कि ये मैम क्या करती थी, इनका बेडरूम ऊपर ही था एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न मेरी कितने बजे से, मेरी 5 बजे से, मैं 4:30 पे स्कूल से आती थी, मेरी 5 बजे से लेके 5:45 तक की ही क्लास होती थी। 45 मिनट्स ओनली शी विल टीच बिकॉज़ शी हैज़ लाइक सो मेनी स्टूडेंट्स एंड वेरी लिमिटेड टाइम। वो 45 मिनट्स में वो क्या करती थी, वो आके बैठी हैं, वो तुमको 5 मिनट बताएँगी कि ये पढ़ लो, ये करो, और तुम वो कर रहे होंगे और उसके बीच में अगर तुम्हें डाउट आएगा तो तुम इसलिए तो ट्यूशन क्लासेस जाते हो ना, कि अगर तुम सॉल्व कर रहे हो या कुछ भी है और तुम्हें इमीडिएटली डाउट आया तो टीचर सामने अवेलेबल है जो तुम्हें पर्सनल अटेंशन देके वो चीज़ें समझा सकता है। तो वो सॉल्व करने को चीज़ें देके गायब हो जाती थी, बोलती थी डाउट्स सारे कलेक्ट करके रख लेना, मैं वापस आऊँगी तभी पूछूँगी, मतलब तभी रिज़ॉल्व करूँगी तुम्हारे डाउट। तो अब ऐसे अगर क्लास में ऐसे समझ लो कम से कम 20-25 बच्चे तो हॉल में होंगे एंड ऐसे चेयर, डेस्क ऐसे कुछ नहीं था। नीचे ऐसे चटाई बिछी हुई थी, सब ऐसे सर्कल-सर्कल बना के कॉर्नर-कॉर्नर में ऐसे चटाई पे बैठते थे। और वो ये सारा कुछ काम बता के अपने बेडरूम में चली जाती थी और फिर आती ही नहीं थी बहुत-बहुत देर तक। मतलब 15-20 मिनट बाद वो आती थी और वो आके बैठती थी, तो जैसे ही सब एक-एक और सब अपनी कॉपी रख देते थे, सबको अपने डाउट्स पूछने होते थे तो। तो वो एक-एक करके अपने सारे कॉपी रखते जाते थे एंड वो एक-एक करके जब तक डाउट सॉल्व करती थी, तब तक दूसरी बैच के बच्चे बाहर गेट पे खड़े हैं, तो अब तुमको निकलना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम ही हो गया है। तो मैं अपने डाउट्स पूछ ही नहीं पाती थी, तो मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन रहती थी इन लड़कों पे कि थोड़े बहुत टाइम के लिए तो वो बैठती है, उसमें भी तुम थोड़े बहुत टाइम हँसी-मज़ाक में निकाल देते हो। और उन मैम को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता था इन लड़कों की बातों में, उनको इतना हँसी-मज़ाक, कुछ भी फालतू बातें हो रही है और वो हँसती रहती थी। And they used to be pissed about the fact that I'm not getting involved. Like, how do you expect me to get involved? I am someone जिसके यहाँ लड़कों से बात करना भी मना है. I am someone जो गर्ल्स स्कूल में जा रही है. I am someone who has never had ऐसे वाला मेल इंटरैक्शन कि भाई एकदम 20-25 लड़के बैठे हैं और मैं एकदम ठहाके मार मार के हंसने लग जाऊं. आई वॉज शाई, आई वॉज इंट्रोवर्टेड एंड मैं थोड़ा बहुत स्माइल कर देती थी, बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो उनको ऐसे लगता था कि भाई ये तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है. काश मैंने अपने आप को कुछ समझा होता. फक. एनीवे, तो एक दिन क्या होता है, और हाँ, इन मैम का क्या था कि ये एक डायरी मेंटेन करती थी जिसमें मंथ वाइज मंथ सबके फीस आई है या नहीं आई है, सबके नाम और नंबर और पेरेंट्स का नंबर ऐसे सबका लिखा हुआ रहता था उसमें नंबर. तो मेरा मम्मा का नंबर वाज माय नंबर ओनली, तो दैट वाज द ओनली नंबर वी गेव ओवर देयर. तो अब क्या हुआ कि मैम का बर्थडे आ रहा था या टीचर्स डे था, कुछ तो ऐसे कुछ था. तो ये सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि इनको पार्टी देंगे, तो वही आलू पफ जो होता है, बेक्ड समोसा,
ये लोग वो लेके आए एंड कुछ-कुछ तो भी लेके आए ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, सारी कुछ चीज़ें। तो उस वक़्त ना मैं डरमैट के पास जा रही थी। तुमने अगर मेरे टीनेज ईयर्स के फ़ोटोज़ देखे होंगे, जिन भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो किया हुआ है, उन्होंने 2016 वाले जो मैंने फ़ोटोज़ पोस्ट करे हैं, वो देखे होंगे। उसमें तुम्हें दिखेगा दैट माय फेस वाज़ विज़िबली लाइक सफरिंग फ्रॉम सो मेनी एक्ने एंड मुझे ऐसे वाली होती थी जो एकदम डार्क स्पॉट छोड़ देती थी, एकदम ब्लैक, 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 ब्लैक निशान बन जाते थे एंड काफ़ी बड़ी-बड़ी एंड वो बहुत अजीब-सी दिखती थी चेहरे पे। तो मुझे डर्माट ने मना किया था कि आप ये कुछ भी ऑयली स्टफ, ये कुछ भी फ्राइड, ऑयली एंड मैं पता है दाल-चावल में ऊपर से कच्चा तेल डाल के खाती थी। क्योंकि मैं आई वाज़ रेज़्ड वेयर पड़ोस में देयर वाज़ दिस महाराष्ट्रियन फैमिली, तो मेरे बहुत सारे ईटिंग हैबिट्स महाराष्ट्रियन हो गए थे व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप, क्योंकि मैं उनके यहाँ ही उनके बच्चों के साथ खेलती रहती थी मोस्टली एंड वहीं खाना खा लेती थी। तो ये ऊपर से ऑयल डाल के खाना, तड़का, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि ये आपको एक्ने देगी, तो अभी जब तक आपके मतलब मेडिसिन्स चल रहे हैं तब तक तो आप अवॉइड करो, फ्यूचर में फिर आप थोड़े कॉशियस होके ये करना। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो भाई मैं लिटरली इतना सा वॉक करके भी जा रही हूँ, तो मास्क पहन के जा रही हूँ क्योंकि मुझे बोला था कि आपको डस्ट होगी, उससे भी हो सकता है, ईचिंग होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मेरे को डरा दिया था डॉक्टर ने। तो अब क्या हुआ कि मैं वहाँ पे जाके बैठी हुई थी और ये लोग सबको ऑफर कर रहे थे कि खाओ खाओ ऐसे करके। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे एक्चुअली मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है इसका, ये एक्ने का, तो मुझे मना है, तो मैं नहीं खा सकती। तो फिर मैंने नहीं खाया। तो फिर वो जो दूसरे वाले ग्रुप के लड़के थे ना, जो इतने ज़्यादा ऐसे नहीं थे, थोड़े कम ऐसे थे बट दे वर आल्सो यूज्ड टू नोटिस एंड हँसी मज़ाक तो करते ही थे ऐसे, मतलब जो खुद को थोड़े ज़्यादा कूल समझते थे। उनमें 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो उनमें से एक बंदा मतलब ऐसे फिर शक्लें बनाने लग गया कि अरे पता नहीं कहाँ का एटीट्यूड है, कि मतलब उसने पूरा रीज़न सुना ही नहीं कि मैंने जो बंदा मेरे पास प्लेट लेके आया था उसको क्या रीज़न दिया। उसको बस ये दिखा कि मैंने डिनाई किया है, तो वो अपना अलग ही कुछ-कुछ ऐसे कमेंट्स पास करने लगे आपस में कि अरे भाई कोई मिक्स अप ही नहीं होना चाहता है तो क्या करें, हमने तो ऑफ़र किया था। ऐसे करके कुछ तो आपस में घुसुर-पुसुर करने लग गए। एंड उस दिन वो दीदी नहीं आई थी, हाँ, उस दिन शिवानी दीदी नहीं आई थी। मैं अकेली थी एंड मैं ये मैम अंदर चली गई थी। ये अंदर से कुछ और भी प्लेट्स वगैरह लाने गई, पता नहीं क्या करने गई थी, ये अंदर चली गई थी। तो मैं अकेली बैठी हुई हूँ और मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है। तुम सोचो यार कि तुम 11th स्टैंडर्ड के हो एंड तुम ऐसे शाय सी हो और तुमको तुम में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तुमको बात करने में सोचना पड़ता है और तुम बैठे हुए हो, तुम्हें एक्ने है एंड तुम्हें पहले ये एक्सेप्ट करके बताना पड़ रहा है कि भाई मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही है इस शक्ल को सुधारने के लिए। और फिर दीज़ गाइज़ आर मेकिंग फन अबाउट इट कि अरे इसको खाने में प्रॉब्लम है, देखो नखरे कितने हैं, ये है, वो है, ऐसे करके मिक्सअप ही नहीं होना चाहती है, एटीट्यूड ही अलग है। तो मुझे बुरा लग रहा था, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने कुछ बोला नहीं। फिर वो मैम आई, फिर कुछ-कुछ तो भी हुआ। फिर ठीक है, आई लेट इट गो कि ठीक है चलो, हो गई बात। बट मैं थोड़ी खड़ूस हो गई, फिर मैंने स्माइल्स वगैरह करना भी बंद कर दिए उनके तरफ देख के और फिर उनके जोक्स पे भी बिल्कुल ही ध्यान देना बंद कर दिया, बिल्कुल नज़रें उठा के देखना भी बंद कर दिया, एकदम मैं अपनी नज़रें किताब में गड़ाए रखती थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मैम के सामने ही मैम बैठी हुई हैं एंड कुछ-कुछ तो भी बातें हो रही हैं एंड कुछ, तो टीचर्स डे आने वाला था या एक और कुछ आने वाला था। तो एक बंदा जो जिस बंदे ने आई रोल करी थी या कुछ किया था, वो बंदा एकदम ज़ोर से बोलता है, "अरे पहले ही सबसे पूछ लेना कि कोई इन्वॉल्व होने वाला है या नहीं होने वाला है, बाद में वेस्टेज बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बाद में लोगों के नखरे ही खत्म नहीं होते, पता नहीं जैसे 5 स्टार का ही खाना खाते हो।" ऐसे करके मतलब कमेंट पास करके स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी एंड एवरीवन वाज़ लाफिंग एंड ऐसे इनडायरेक्ट कमेंट बाज़ी चल रही है। एंड मैम भी हँस रही है, शी इज़ नॉट इवन रियलाइजिंग कि मेरे बारे में बात हो रही है और मे बी शी नोज़ क्योंकि उन्होंने गॉसिप किया हो मेरे बारे में, आई डोंट नो। तो मैं वहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे गुस्सा आ गया एकदम। मैंने बोला भाई ₹20 का तो तुम्हें बजट रखना ही चाहिए ना कि अगर किसी ने ₹20 का नहीं खाया, तो तुम इतने सारे लोगों को बाँट-वाँट के खा लो और अगर इतना भी बजट नहीं है तो मेरे से पैसे ले लेना, यहाँ पे रोना मत गाओ। तो फिर वो बोलता है कि पैसे-वैसे की बात नहीं है, मैंने फिर कुछ बोल दिया ना तो रोते हुए मम्मी को बुला के मत ले आना, ऐसे बोला मुझे। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैंने इतना तेज़ चिल्लाया, "क्या बोला बे? क्या बोला?" ऐसे करके बोला तो वो मैम ने मुझे रोक लिया और वो मैम ने मुझे बोला कि कृतिका, यू नीड टू कंट्रोल योर एंगर एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर बिहेवियर, तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू। ऐसे मुझे बोला। और मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा गुस्सा आया, तो मेरी जो अकाउंटेंसी की कॉपी थी वो तो मैंने वहीं पूरी फाड़ दी गुस्से में बिकॉज़ आई वाज़ फ्रस्ट्रेटेड।
ऐसे मेरे साथ पता है ऐसा होता था कि मुझे एकदम से बहुत ही ऐसे वाला गुस्सा आता था, एंड जब भी उस गुस्से को रेगुलेट करने का मुझे समझ में नहीं आता ना कि मैं सामने वाले को तो हिट नहीं कर सकती, या मैं सामने वाले को कुछ नहीं बोल सकती, या सामने वाले को, आई नो दिस इज वेरी टॉक्सिक एंड आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट एंड इट इज इन कंट्रोल, टच वुड। पर मुझे आता है वैसा वाला गुस्सा, तो मैंने फ्रस्ट्रेशन में पूरी कॉपी वॉपी फाड़ दी, और फिर मैंने उसको बोला तुझे तो मैं बताती हूँ, वो बंदे को मैंने बोला, पता नहीं जैसे मैं गुंडे बुलाने जा रही हूँ या क्या। और फिर मैं घर पे आई और मैं इतना रोए जा रही हूँ, मैंने बोला मम्मी क्या घटिया औरत है वो, मतलब कोई दुनिया में किसी का सपोर्ट करे या ना करे, कम से कम उनको तो मेरा साइड लेना चाहिए, वो लड़कों की साइड लेती हैं, उनको लड़कों से बात करने में मजा आता है। एंड आई वाज सो एंग्री अबाउट दिस। तो मेरी मम्मा ने पूछा कि हुआ क्या है, तो मैंने मम्मी को बताया कि ये सब हुआ है। तो मम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कोचिंग लेके गई, एंड मम्मा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तो मेरी मम्मा गई एंड फिर मेरी मम्मा ने बोला कि कौन बंदा है, मैंने बोला ये बंदा है। तो मम्मी ने बोला कि तूने बोला था ना कि रोते हुए मम्मी को ले आएगी, हाँ ले आई वो रोते हुए मम्मी को, बता क्या काम है। तो वो भाई वो एकदम घबरा गया, उसकी तो पता है आवाज ही निकल, वैसे बोला आंटी मैं वो, आंटी आंटी नहीं नहीं मैं वो मैं मेरा वो पता नहीं आंटी क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे करने लग गया। एंड फिर मेरी मम्मा ने मैम को बोला कि यार कम से कम आप उठ उठ के जाते हो, लड़की को अकेला इतने सारे लड़कों के बीच छोड़ के जा रहे हो, द लीस्ट यू कैन डू इज एटलीस्ट आस्क हर इफ समवन हैज सेड समथिंग या कुछ भी हुआ है। एंड आप उसको क्या निकालोगे, वैसे भी उसको कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा था, आपके यहाँ कुछ समझ में आ नहीं रहा था, आपने पैसे ले लिए एंटायर मंथ के एडवांस में, तो वो आप अपने पास ही रखो, ये जो इतना समोसों के लिए रो रहे थे ना, उनको समोसे खिला देना उस पैसे से। एंड माई मॉम like left with me and I was like ये हुई ना बात, इससे कहते हैं बैड एनर्जी। भाई मुझे ऐसा लगता है दुनिया जहान मेरे को बोलती है कि मैं अपने पापा पे गई हूँ, मेरा गुस्सा मेरे पापा जैसा है, होगा मेरा गुस्सा मेरे पापा जैसा, लेकिन ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो सास है, ये मेरी माँ, भाई मेरी माँ जब भी किसी को कम बैक देती है ना, तो सामने वाला 2 मिनट तक सोचता रह जाता है कि भाई इसने बेइज्जती करी है या तारीफ करी है, एंड दैट इज वेयर इट कम्स फ्रॉम। तो ठीक है, ये वाली लड़ाई तो हो गई और मैंने वो कोचिंग छोड़ दी और मैं वापस आ गई। कट टू क्या होता है, ये जो बंदा जो इतना ज़्यादा कमेंट्स पास कर रहा था, इस बंदे का बेस्ट फ्रेंड मुझे हाइक पे मैसेज करता है। इफ यू ऑल डू नॉट नो, हाइक यूज्ड टू बी लाइक अ मैसेंजर ऐप, जो ऐसे व्हाट्सएप के वक्त बहुत सारी एप्स आई थी, जैसे लाइन आई थी, हाइक थी, देन देयर वाज दिस एक और कुछ तो था, ऐसे बहुत सारे कुछ आए थे एंड बहुत सारे सेलेब्स उनको प्रमोट भी करते थे। तो हाइक पे ये बंदा मुझे नच करे जा रहा है, एंड हाइक पे ऐसे होता था कि मतलब ऑब्वियसली हर जगह होता है ऐसे कि तुमको नाम पता चल जाता है, एंड उसने डिस्प्ले विजिबल नहीं किया हुआ था, तो मुझे नाम पढ़ते ही मुझे लग गया था। आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि भाई ये क्यों मुझे मैसेज कर रहा है। सो आई आस्क हिम व्हाट हैपेंड एंड ही वाज लाइक कि वो मुझे बस तुम्हें सॉरी बोलना था, इसलिए मैंने मैसेज किया, एंड ये वो। तो आई वाज लाइक फाइन, ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हमारी ना ऐसे ही करके थोड़ी थोड़ी बातें होने लगी, बिकॉज ही वाज लाइक गुड लुकिंग एंड ही वाज नाइस ऑल्सो, एंड उसने सॉरी भी इतने ज्यादा अच्छे से बोला था। ठीक है भाई, जज मी ऑल यू वांट, एटलीस्ट आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट। तो फिर मैं बात करने लगी, हम लोग बात करने लग गए थोड़ी थोड़ी, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन रैंडमली क्या होता है, तो ये बंदा ना कई बार ये ऐसे प्रिटेंड करता था कि वो स्लीपी है और वो नींद में क्या बोल रहा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, सो दैट ही कैन बी अनफिल्टर्ड एंड एक्ट लाइक ओ मैंने ऐसा बोला क्या, ओ मैंने ऐसा बोला क्या, दिस दिस वाज हिज ट्रिक। ओके, तो ये कुछ कुछ तो भी ऐसे नींद में मैसेज करने को प्रिटेंड करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि आई टेक्स्टेड हिम अबाउट समथिंग और ही टेक्स्टेड मी अबाउट समथिंग, एंड उसने उस बंदे का नाम लिया जो एक और उसका बेस्ट फ्रेंड जिससे मेरी लड़ाई होती थी ना, जो था कोचिंग में, उसका नाम लिया कि मैं उसके साथ हूँ। मैंने बोला ओ ओके हैव फन। तो फिर उसने बोला कि ही इज आस्किंग फॉर योर नंबर बिकॉज ही वांट्स टू अपोलोजाइज टू यू, सो कैन आई गिव हिम योर नंबर। मैंने बोला कि अपॉलॉजी एक्सेप्टेड भाई, मतलब उसको मेरा नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये बात आ गई होगी शायद मैं 12th स्टैंडर्ड भी पास करके मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में आ गई, या 12th स्टैंडर्ड में, मतलब हो गई होगी लंबी बात। तो मैंने बोला कि क्या मतलब किस चीज़ के लिए, इट्स ओवर, मतलब हो गई ना बात, ही खत्म हो गई, साल हो गए बात को। तो कहता है नहीं नहीं। फिर उसका फ्रेंड मुझे अपोलोजाइज करने के लिए मैसेज करता है, तो फिर ऐसे कि हाँ ओके ठीक है भाई कोई बात नहीं, चलता है ये वो करके। फिर वो मुझे बताने लगता है वैसे आई एम सो हैप्पी फॉर हिम एंड तुम्हें उसका एक सीक्रेट बताता हूँ,
ही यूज टू एडमायर यू अ लॉट एंड ये वो। मैंने बोला कि मुझे लगा कि ही हैड अ क्रश ऑन शिवानी दीदी बिकॉज इट वॉज वेरी एविडेंट, सब उसके नाम से ही छेड़ते रहते थे एंड ये वो करते रहते थे। तो बोलता एक्चुअली दैट इज ट्रू। इसका बेस्ट फ्रेंड मुझे बोल रहा है, हाँ, लाइक 30 minutes into him sharing the number with him, ये बंदा मुझे कह रहा है कि एक्चुअली मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, एक कन्फेशन है जो मुझे तुम्हें तुमसे करना था, इसलिए मैं डायरेक्टली अपोलोजाइज करने के बारे में फोकस था कि मैं नंबर लेके सीधा बात करूं। मैंने बोला कि हाँ बताओ क्या बात हो गई है। तो मुझे कहता है कि ये जो बंदा है ना, ये बेसिकली झूठ बोल रहा है। मैं एक्चुअली हुआ ऐसे था कि जब तुम पहली बार कोचिंग में आई थी, तो क्योंकि बंदों को पसंद आती है तो उसको ऑलरेडी शिवानी पसंद थी, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि ये जो नई बंदी आई है शी इज माइन, ऐसे वाला जो बंदे की मेरे से लड़ाई हुई थी, जिसको मेरी मम्मा ने जाके डांटा था, सेम बंदा। तो मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया था, तो आई ऑलवेज यूज टू मेक एफर्ट्स कि ये मुझे नोटिस करे और मेरे से बात करे, भले मैं जोक्स क्रैक कर रहा हूँ, भले ही मैं समोसा दे के इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसा कमेंट पास कर रहा हूँ जिसपे तुम कुछ रिटर्न में बोलो एंड हमारा थोड़ा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो। तो मैं वो सब कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बैकफायर हो गई और हमारी लड़ाई हो गई एंड सब कुछ हो गया। और फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी हो रहा था कि क्यों ऐसे हो गया, क्यों ऐसा हो गया, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुमको मैसेज कर पाऊँ। तो फिर इसने बोला कि मैं मैसेज करके सॉरी बोल देता हूँ, तेरी हिम्मत नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, तेरी तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ। और फिर ये खुद ही बात करने लग गया। एंड ही इज लाइक कि प्लीज उसको बताना मत, आई एम प्रिटेंडिंग दैट आई एम ओके विद दिस, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एंड मैं उसको लेट गो नहीं कर सकता। लेकिन मैं इस बात को भी कैसे लेट गो करूं कि दिस इज वॉट ही हैज डन। तो मैंने बोला कि आई डिड नॉट नो हुम टू बिलीव बिकॉज ही वॉज ऑल्सो बींग नाइस एंड बट मेरी तो इससे पास में लड़ाई हुई थी एंड वो दूसरा बंदा भी ऐसे कुछ खास ऐसा नहीं था कि बस ऐसे बस बातें हो रही है, ऐसे वाला कि हाँ बातें ही हो रही है। तो फिर मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारा जो भी डायनेमिक है तुम आपस में रिजॉल्व करो एंड मेरे को प्लीज इस सब में इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि मैं कभी भी कारण नहीं बनना चाहती कि दो दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाए। And then yeah, I धीरे धीरे like maybe ghosted and stopped talking because it was too weird for me कि एक बंदा उसके बारे में बात कर रहा है, फिर उसके बारे में बात कर रहा है, एंड ऑल दिस वाइल ये जो बंदा है इसकी पहले, इससे पहले कि कोई कमेंट सेक्शन में उसकी साइड ले, उसकी गर्लफ्रेंड थी ऑलरेडी, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। एंड उसके बाद भी वो बोल रहा है कि नाउ व्हेन आई सी यू विथ हिम तो मैं भूल नहीं पाता और ये सारी बातें मुझे याद आती है। एंड इट इज सो बुलशिट एंड रबिश। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक गाइज विल गो टू एनी एक्सटेंट टू जस्ट या यू। बट एनीवे, मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और भी बता पाऊंगी किस्से, लेकिन एक किस्से में ही मुझे लग रहा है कि काफी लंबी वीडियो बन गई है। तो ठीक है ना, अगले किस्से में अगली वीडियो बन जाएगी, क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत हुई है, लड़ाइयों में कोई कमी नहीं है। मैंने भी मार खाई है, मैंने मारा भी है, और कुछ-कुछ इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़िंग है कि उनके बारे में मुझे पर आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट आई हैव नोटिस्ड दिस गुड चेंज इन मी कि मैं जहाँ एकदम से एक्सट्रीमली ट्रिगर नहीं हो जाती हूँ। एंड ये आया आई थिंक मेरे कॉर्पोरेट, मेरी फर्स्ट जॉब और मे बी ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप ओनली। धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस बढ़ा एंड थोड़ी सुनने की आदत हो गई। जैसे एक होता है ना कि तुम्हें बिल्कुल भी सुनने की आदत नहीं होती है, कोई तुमसे कुछ भी कह दे तुम एकदम से भड़क जाते हो, भले वो टीचर हो या कॉलेज में हो या कोई कोई दुनिया जहान में कोई भी हो, तो सेम वाला एटीट्यूड था। लेकिन जब भी ऑफिस में होता है ना कि तुम्हें सैलरी मिल रही है, तुम्हें रहना पड़ेगा यहाँ पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो तुम यूजुअली लेट गो नहीं करोगे, वो तुम धीरे-धीरे लेट गो करने लगते हो, एंड दैट इज़ बेसिकली adulting which is happening. But yeah, thank you so much for watching the video. If you guys liked the video, let me know in the comments because this was the most unhinged video that I've ever recorded, and this was the most unplanned. Like I wasn't even sure I'm going to talk about it itne length pe.